राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ। तो मैंने ब्लाउज पीस को रखा है, तो बैक हिस्सा मैंने मेरी ओर रखते आज हम इसकी कटिंग करेंगे। ब्लाउज का बैक नेक हमारा बॉट नेक पर रहेगा और फ्रंट रहेगा ओपन नेक पर। उसी के हिसाब से आज का मेजरमेंट और कटिंग रहेगी। जो नाप स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को नीचे से एक जैसा कर लेंगे और लंबाई यहाँ हम लेंगे। तो टोटल लंबाई हमारी है 15.5 इंच। उसमें 1 इंच हमें मार्जिन का प्लस करना है, सिलाई मार्जिन, और 16.5 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। साथ ही हम यहाँ बोट नेक का मेज़रमेंट लेंगे। उसी हिसाब से 38 चेस्ट साइज़ पर हमें 7 इंच के आर्म होल लेने हैं। तो मैंने यहाँ 7 इंच पर मार्किंग कर लिया है और शोल्डर भी हम 7 इंच पर लेंगे। कुछ इस तरह से सभी निशान को स्केल की सहायता से अच्छे से मिला लें। अब हम फिटिंग मार्जिन लेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच पहले शोल्डर को डाउन कर देना है और फिटिंग मार्जिन चेक करना है। फिटिंग के लिए हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, जो कि है हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्किंग करके 1.5 इंच हम मार्जिन कर लेंगे। उसी के साथ कमर एरिया है हमारा, तो टोटल कमर है यहाँ 32 इंच की, जिसका चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच बैक के डॉट पॉइंट और 1.5 इंच इसमें मार्जिन लेते हुए मैंने निशान लगा लिए हैं। इन सभी को हम यहाँ एक जैसा कर लेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो यहाँ टोटल जो है उसका हाफ ले लेना है और आर्म होल के यहाँ से दूरी लेनी है 1 इंच की। कुछ इस तरह से मार्किंग करके इस निशान को ऐसे मिला लेना है फिटिंग की यहाँ तक। अब हम नेक लेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमारी ऊपर से रहेगी 3.5 इंच, क्योंकि ये बॉट नेक शेप है, और नीचे से भी मैं इसको 3.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आप 4 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ एक बॉक्स बनाकर हमें बॉट नेक का शेप क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो है टोटल नेक लेंगे, क्योंकि नीचे भी हमें इसमें थोड़ा डिज़ाइन बनाना है। और 38 चेस्ट साइज़ से आज की हमारी कटिंग है, तो आप पूरी प्रोसेस ध्यान से देखें। ऊपर से अब हम गले की लंबाई टोटल लेंगे। तो मैं यहाँ 12 इंच ले रही हूँ। 12 इंच पर मैंने मार्किंग की है, आप थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ऊपर से हमें छोड़ना है 1.5 से 2 इंच, और यहाँ भी हमें एक बॉक्स बना लेना है पूरा एक जैसा ऊपर से नीचे तक। 3.5 इंच पर मैंने चौड़ाई में मार्किंग की है और इस तरह से इसको मिला देना है। ये देखिए, तो नीचे वाला एरिया हमारा गले के लिए है। जो नीचे वाला बॉक्स हमने बनाया है इसका हाफ लेंगे हम और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब हमें एक डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ स्केल की सहायता से इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। ये हमारे बैक की कुछ डिज़ाइन रहेगी। तो बैक का हमने ड्राइंग कर लिया है, इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। बैक पार्ट कटिंग हो चुका है, हम अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, ओपन साइड अपनी ओर रख लें और बैक को हमें यहाँ रखना है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ कपड़े को एक जैसा कर लेंगे और कटिंग करके इसको अलग कर देंगे। साथ ही हमें हुकाई की पट्टी का भी मार्जिन लेना है, क्योंकि फ्रंट पर हमारे हुकाई होते हैं, तो उसकी भी मार्किंग हम यहाँ करेंगे। लंबाई में हमें इसे ज़्यादा लेना है, फ्रंट को 1 से 1.5 इंच तक का। आप 1 इंच ले लें तो भी सही है। और यहाँ पर हमें हुकाई का 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है कुछ इस तरह से। ध्यान रखिए ज़्यादा मार्जिन ना छोड़ें, वरना आर्म होल की यहाँ भी इसमें झोल पड़ता है। अगर फ्रंट वाला पार्ट हमने ज़्यादा बड़ा कटिंग किया तो आप सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए बैक को इस तरह से रख के एज इट इज़ निशान लगा लें, जो भी हमने बैक पार्ट पर लगाए थे। और यहाँ पर हमें लंबाई में जो ज़्यादा लेना है वो भी हमने बढ़ा कर लिया है। बैक को हम अलग रख के सारे निशान अच्छे से मिला लेंगे। इसे लंबाई में इसलिए हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि यहाँ बेल्ट मार्जिन भी हम लेते हैं, फ्रंट पर बेल्ट है, तो बेल्ट के हिसाब से हमने इसको एक्स्ट्रा लिया है। बाकी सारे निशान हम एज इट इज़ इसके इस तरह से मिला लेंगे जिस तरह से हमने बैक पार्ट पर लगाए थे। अब हम यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेंगे। तो शोल्डर भी हमें 7 इंच लेने थे, तो 7 इंच है। 2 पॉइंट का मार्जिन हमने हुकाई की पट्टी का छोड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर हम हल्का सा बढ़ा लेंगे फिटिंग की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ टक्स लगाने होते हैं। लगभग आधा 1 इंच पौन इंच आप बढ़ा लें, फिर बाद में हम चेक कर लेंगे और एक्स्ट्रा होगा तो छटाई कर लेंगे। ये हमें 16.5 बैक पे लिया था, तो 17.5 हमें यहाँ लेना है। बेल्ट मार्जिन हमें आगे से लेना है 3.5 और पीछे की तरफ से हमें 3 इंच लेके इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेनी है। हमें ये टोटल तैयार रखना है 13 इंच का। तो ऊपर आधा इंच का मैंने छोड़ते हुए नीचे से 13.5 इंच लिया है। आधा इंच सिलाई मार्जिन रहता है। बड़े नाप पर हमें ऊपर वाला पार्ट बड़ा रखना है और बेल्ट हमें सकड़ा रखना होता है। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ेगा।
तो यहाँ हमें 13 इंच तैयार रखना है। डॉट पॉइंट मैंने 10 इंच पे लिया है ऊपर से। फ्रंट से इसकी दूरी है लगभग 3.5 पौने 4 इंच तक आप ले सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा जो बड़ा टक्स होता है उसका हमने एक निशान लगा लिया है। गले की चौड़ाई हमें यहाँ लेनी है, मैंने लिया है 3 इंच का गला, और लंबाई में आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ जो है पौने 6 इंच पे लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम एक चौकोर बॉक्स की तरह बना लेंगे और यहाँ गोल गले का शेप देंगे। आप आपके अकॉर्डिंग शेप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें मनपसंद शेप। अब हमें आधा इंच इस तरह से तिरछी लाइन बनानी है, क्योंकि हमें आर्म होल की यहाँ शेप देना है। अगर हम सीधा सीधा शेप देंगे तो हमारे यहाँ आर्म होल के यहाँ क्रीज बनेगा, तो अंदर वाली लाइन से हमें शेप देना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए, अगर हम बाहर वाली लाइन से देंगे तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा जो कि क्रीज बन जाता है। तो यहाँ हमें इस तरह से इसको अंदर की ओर लेते हुए ही मार्किंग करनी है। साथ ही अब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम फ्रंट के टक्स का इसमें मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा लगभग होता है 1.5 इंच की चौड़ाई का, उस हिसाब से अब हम दो ही तरफ निशान लगाएंगे। गला भी मैंने यहाँ कट करके अलग कर लिया है। इंच टेप की सहायता से आप जो है टक्स का अच्छा सा मार्किंग कर ले। टोटल ये 1.5 इंच का होता है, तो पौने एक इंच की दूरी पर आप मार्किंग कर ले। आप इससे भी बड़ा भी लगा सकते हैं। अगर चेस्ट साइज़ बड़ा हो तो टक्स थोड़ा बड़ा ही हमें लगाना चाहिए। बाकी हम बेल्ट का इस तरह से शेप बना देंगे। ये देखिए, हमें हल्का सा नीचे से यहाँ नीचे लेना है और ऊपर कोने के यहाँ से इस तरह से उठाते हुए बेल्ट का शेप बना लेना है। फ्रंट से ये पौने 1 इंच ऊपर रहता है और बैक साइड ये लगभग आधा इंच ही ऊपर रहता है। साथ ही 1.5 इंच का सभी टक्स में हमें गैप देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इन सभी टक्स में लगभग 1.5 इंच का गैप होता है। इसको अच्छे से नाप ले और सबको अपने डायरेक्शन में मिला लें। फ्रंट और बैक हमारा कटिंग हो चुका है। फिटिंग के हम अगर चेक करेंगे तो 9.5 इंच हमारा जो है फिटिंग मार्जिन था। फ्रंट पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, इस बात का ध्यान रखें। बैक पे हम 1.5 इंच ही मार्जिन लेते हैं, तो फ्रंट पे 2 इंच का मार्जिन हमारा होता है, क्योंकि यहाँ हम टक्स लगाते हैं। 38 चेस्ट साइज़ पर हमारी कटिंग है। तो ये आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तो आप इस कटिंग अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रंट और बैक हमारा कटिंग हो चुका है। बैक का हम अभी नेक हमने कट नहीं किया है, फ्रंट चौड़ाई में ज़्यादा है, ये आप देख लिया, आधा इंच का इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। बैक का गला हम यहाँ कट करके अलग कर लेंगे। ऊपर हमें बॉट नेक का शेप देना है, नीचे कुछ इस तरह से जो हमने गला ड्रॉ किया है एज इट इज़ हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए हमें ये हमारा ब्लाउज पीसेस इस तरह से फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ आड़े तार के कपड़े पे मार्किंग कर रही हूँ, आप खड़े तार पे करें, क्योंकि मुझे इसमें से एक स्लीव और निकालना है, इसलिए मैं इस तरह से कपड़े को बिछा रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप अच्छे से सीधे तार की तरफ मार्किंग करें। तो यहाँ हमें टोटल लंबाई में आधा इंच मार्जिन लेते हुए स्लीव का निशान लगाना है कुछ इस तरह से। और ये फ़ोल्ड मैंने कितना लगाया है ये भी आप समझ लीजिए। फ़ोल्ड हमारा होता है ये चेस्ट का चौथा भाग, जो चेस्ट चौथाई हमारी यहाँ है 9.5 इंच, तो मैंने 9.5 इंच पर इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है। और फोल्ड करके हम यहाँ डीप देंगे इसको 3 इंच पर। 3 इंच के यहाँ हमें इस तरह से छोटी सी एक मार्किंग कर लेनी है। अब ऊपर से इस तरह से स्लीव का एक शेप क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, नीचे भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग हमारी है 6.5 इंच पर, टोटल 13 है, उसका हाफ मैंने लिया है 6.5 इंच और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का लेते हुए हमने निशान लगाया। अब हम जो हमने 9.5 इंच ऊपर लिया था फोल्डिंग के समय, इसको अगर आप राउंड में हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये 9.5 से बढ़कर हो गया है 10.5 इंच। तो ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट होता है स्लीव कटिंग के लिए। तो आप ध्यान रखें कि हमें कितना लेना है। जिस किसी को भी स्लीव लगाते समय कम ज़्यादा कपड़ा पड़ जाता है, तो ये आप चेस्ट चौथाई ले और राउंड लगने के बाद ये चेस्ट में 1 इंच प्लस करके होता है। तो ये हमारी स्लीव ना कम होती है ना ज़्यादा होती है जब हम अटैच करते हैं। और परफेक्ट कटिंग इसी तरह से आप स्लीव की कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में हम इसको इस तरह से मिला देंगे और 1 इंच की दूरी लेते हुए यहाँ पर हमें फिटिंग मार्जिन से इसे मिला लेना है, क्योंकि हमें चेस्ट का चौथा भाग काफ़ी होता है जब हम स्लीव लगाकर तैयार करते हैं, और उसी की फिटिंग हमें परफेक्ट आती है। तो यहाँ जो 1 इंच एक्स्ट्रा हुआ है वो हमारा मार्जिन में जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो स्लीव को इस तरह से कट कर लें। और आई होप आप स्लीव की कटिंग अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने इसीलिए
आज जल्दी में नहीं बल्कि डिटेल से आपको समझाया है। अब हम यहाँ पर जो है इस तरह से देखो मैं लिख देती हूँ कि चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस करके अगर आप लेंगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग स्लीव की होगी। और फ्रंट के 2 पल्ले पर हम इस तरह से छटाई देंगे, क्योंकि हम फ्रंट की तरफ जो है जब इसको अटैच करेंगे तो यहाँ हमें हल्का सा इसको छटाई करना होता है और जहाँ हमने फिटिंग दिया है वहाँ इसे बराबर रखना है। इस बात का आप ध्यान रखिए स्लीव कटिंग करते समय। बाकी हमारा बैक, फ्रंट और स्लीव तीनों कट हो चुका है और अब हम जो है मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस कटिंग को। कुछ जानना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।